अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह मुहर्रम के अंदर सबसे अहम इबादत कौन सी है? यानी मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल का पहला महीना है, इसके अंदर सबसे अहम इबादत कौन सी है? क्या हमें सबसे ज्यादा रोजे रखने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए? इस माह मुहर्रम में क्या करना चाहिए? देखिए, अहादीस से मुबारका की रोशनी में आपके सामने बात रखने की कोशिश करेंगे कि आपको सबसे अहम इबादत कौन सी करनी चाहिए और सबसे अहम इबादत कौन सी है। अहादीस मुबारका कसीर तादाद में मुहर्रम अल हराम की फजीलत के सिलसिले में मौजूद हैं। मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर उन अहादीस को जमा किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है मुहर्रमुल हराम के रोजे की फजीलत के सिलसिले में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद में सबसे अफजल रोजे जो है वो मुहर्रमुल हराम के रोजे करार दिए हैं। इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा फजीलत रखी गई है मुहर्रम हराम के महीने में, वो 10 मुहर्रम के रोजे की है, जिसको आशुरा का रोजा कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत नहीं फरमाई थी, आप मदीना नहीं पहुंचे थे कि आप मक्के ही में थे। आपने वहां रहते हुए भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा, आशुरा का रोजा रखा। और यूं बयान फरमाया जाता है कि कुफ्फारे मक्का भी इस दिन का रोजा रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना पहुंच गए तो वहां मालूम हुआ कि यहूदी भी रोजा रखते हैं इस दिन का। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मालूम किया, भाई आप क्यों रोजा रखते हो? फरमाया, इसलिए रोजा रखते हैं कि ये वो दिन है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से आजाद फरमाया। ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम को मुकम्मल तौर पे गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बतौर शुक्राने के इस दिन रोजा रखा करते थे, इसलिए हम लोग इसका रोजा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार तो हम हैं कि हम रोजा रखें। इस दिन जरूरी बनता है कि हम भी रोजा रखें। नबी अलैहिस्सलाम पहले से रोजा रखते थे, लेकिन पता चला कि यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं, आपने उनकी मुखालफत का हुक्म दिया। यूं फरमाया गया कि भाई रोजा अब रखना है आशुरा का, लेकिन एक दिन आगे और एक दिन पीछे मिला लेना है। अगर आप रोजा रख रहे हैं 9 का 10 का, अच्छी बात है। अगर आप 9 का रोजा नहीं रख रहे हैं तो आगे 11 का रोजा भी रखें। 10 मुहर्रमुल हराम के साथ में 11 मुहर्रमुल हराम का आप रोजा रखें। आपको मुहर्रमुल हराम के अंदर रोजा रखने का सवाब क्या मिलेगा? हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुहर्रमुल हराम के अंदर एक रोजा रखा, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, उसके लिए 30 यौमन 30 रोजों के बराबर सवाब है। यानी आपने एक रोजा मुहर्रम में रखा और आप 30 रोजों के रखने का सवाब इस महीने के अंदर पा सकते हैं। अगर आपके फर्ज रोजे छूट गए हैं जो रमजान में रखे जाते हैं, तो वो छूट गए हैं तो आप उनकी कजा करें, उसके बाद में फिर रोजे रखें। अगर आपकी कजा नहीं है तो फिर आप मुहर्रमुल हराम में रोजे रखें। सवाल ये है, क्या सिर्फ मुहर्रमुल हराम में एक दिन 2 दिन का रोजे रखें, यानी 9-10 का, 10-11 का, या फिर पूरे महीने की फजीलत है? हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि मुहर्रम के किसी भी दिन आप रोजा रख लें, उसका सवाब आपको 30 रोजे रखने के बराबर सवाब मिलेगा। तो पता चला कि मुहर्रम के अंदर सबसे अहम इबादत अगर कोई है तो वो रोजा रखना है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे जाएं। अल्लाह मुझे आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।